महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार जिला अध्यक्ष अमन अंदवार ने एक ऐसा प्रकरण उजागर किया है जिसमें ठेकेदार उनसे उन्हें 10,000 रुपये देकर वापस 20,000 रुपये निकाल लेता है। आइए जानते हैं अमन अंदेवार जी से ये प्रकरण कैसा है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, ये किस प्रकार का मामला है? जैसा कि आज WCL माजरी क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में माजरी क्षेत्र में जो वाहन चालक है, 4 व्हीलर चलाने वाले, और 4 व्हीलरों का कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वहाँ पर WCL में कम से कम 20 से 25 ठेकेदार है, जिनके अंडर में कम से कम 80 से 100 कामगार लोग काम करते, ड्राइवर लोग। उन लोगों के साथ में कम से कम अभी 3-4 साल से एक ऐसा शोषण हो रहा है, जैसा कि उन लोगों को GR अनुसार पेमेंट तो मिलता है, उनके अकाउंट में हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये पेमेंट डाला जाता है उनके GR के अनुसार। लेकिन पूरे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, पेमेंट डालने के बाद उनके सुपरवाइज़र के थ्रू ड्राइवरों को फ़ोन करवाते हैं कि 10 से 12 हज़ार आपका पेमेंट है, आप वो रखिए, बाकी का पेमेंट हमें वापस मारिए। इस तरीके से उन लोगों से पेमेंट वापस ले लिया जाता है। तो इस तरीके का शोषण ये कम से कम 3 से 4 साल से उन लोगों के साथ में हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने कई लोगों के पास गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कई लोगों के पास गए, कई पॉलिटिशियन लोगों के पास गए हैं, लेकिन सब लोगों ने अपना किसी न किसी तरह से उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया और उनका किसी ने सपोर्ट किया नहीं। उसके बाद में आज 3 महीने पहले पूरे कामगार जितने भी ड्राइवर हैं, सब पीछे मेरे साथ में है, उन सब लोगों ने मेरे तरफ आया, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के पास। अमन अंदेवार जी बोले ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ में हुई है। तो तब मैं वहाँ पर, मैं और मेरी पूरी टीम, मनसे की टीम, हमारे राजू भाऊ कुकड़े जी जिला उपाध्यक्ष, हमारे जनहित के जिला अध्यक्ष हमारे रमेश काड़बांदे जी और सुनील गुड़े जी, और हमारे वातुक के भी जिला अध्यक्ष महेश वासलवार जी, हम सब मिलकर, हमारी पूरी टीम मिलकर वहाँ पर GM ऑफिस में गए और वो माजरी क्षेत्र के GM से मिले। GM साहब से मिलने के बाद जब उनको हमने ये सब चीज़ें बताई तो उन्होंने हमें कहा कि ड्राइवरों का काम नहीं था उनको पेमेंट वापस भेजना। हमने कहा कि ठीक है, उन लोगों की भी गलती है, लेकिन ड्राइवरों के साथ में जो शोषण हुआ है वो शोषण इस तरीके से हुआ है कि उन लोगों को पहले ही हमारे क्षेत्र में रोज़गार तो बहुत है, लेकिन रोज़गार हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलता नहीं है। तो उस वजह से लोगों को एक तरीके से इन लोगों ने डराया कि अगर तुम लोगों ने पेमेंट हमको वापस नहीं किया तो तुम लोगों कल से ड्यूटी पर आना नहीं, अगर तुम लोग 10 से 12 हज़ार में काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत करो। लेकिन इन लोग इस तरीके से परेशान थे कि अगर काम छूट गया तो हम करेंगे क्या, हमारे पास में दूसरा उपाय कुछ है नहीं। तो उसके वजह से इन लोगों ने अब तक के डर डर के उन लोगों को पैसा मारा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि उन लोगों की गलती नहीं, हम ये बताएंगे कि इनकी भी गलती है, लेकिन जिस तरीके से ठेकेदार लोगों ने इन लोगों से डरा धमका कर पैसा लिया है, तो हमारा कहना है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी चौकसी होनी चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने इनसे पैसा लिया है डरा धमका के, उन लोगों के ऊपर कायदे के हिसाब से कार्रवाई की जाए कि और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रद्द किया जाए और दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। तो आगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या करेगी? अगर हमने तो जिला अधीक्षक और साहेब और जिला अधिकारी मैडम और कामगार आयुक्त साहेब और GM साहब सभी को हम लोगों ने एक निवेदन दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लगाए, क्योंकि 3 महीने से इन लोगों का पेमेंट हुआ नहीं है, तो इनके घर की परिस्थिति भी खराब है। तो अगर 14 दिन के अंदर इन लोगों का निर्णय, इस चीज़ों का निर्णय नहीं लगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाइल में आंदोलन करेगी। अभी एक ड्राइवर है, इनके साथ में बहुत सारे, लेकिन एक ड्राइवर से पूछते हैं उनके साथ किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये बताइए, आप जब वहाँ वाहन चलाते थे आपको पेमेंट आता था तो आप क्यों उनको वापस पैसा देते थे, उनको वापस क्यों करते थे जब आपके पास से अकाउंट में 25,000 रुपये आया है? तो उनका ऐसा कहना रहता था कि जैसे GR के अनुसार पेमेंट डालते थे, डालने के बाद फिर वो डरा धमका के यही हमको डराते थे कि अगर तुमने पेमेंट अगर 10-12 हज़ार रख के ऊपर का पैसा अगर नहीं वापस किए तो हम दूसरे ड्राइवर भेजेंगे तो तुमको काम से निकाल देंगे। ये ऐसे डरा धमका के हमसे पैसे वापस लेते थे। अभी आप ड्यूटी में है कि आपको निकाल दिया गया है? नहीं, अभी ड्यूटी पे हूँ, लेकिन सैलरी रुकी हुई है। क्यों रुकी है? इसी कारण से कि अभी तक कुछ उन लोग का ऐसा है कि तुम मनसे के जो यूनियन में हो, एक तो यूनियन छोड़ दो और हमसे काम करो, तो हम पेमेंट सैलरी हर महीने बराबर देंगे, लेकिन वही कहना है कि 10 से 12 हज़ार देंगे। GR पेमेंट कितना है? 30,000। ये GR पेमेंट 30,000 रुपया है। अभी हम मनसे जिला उपाध्यक्ष राजू भाऊ कुकड़े पर इसी विषय में जानेंगे।
भाऊ आपके जो ध्यान में आया ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? वेकोली माजरी एरियामध्ये ज्या पद्धतीनं जे आहे कंत्राटी आमचे मोटर वाहन चालक जे आहे त्यांचे जवळपास जे आहे 25 ते 30 हजारापर्यंत पेमेंट आहे, परंतु त्यांना त्यांच्या अकाउंटमध्ये पूर्ण पैसे आल्यानंतर, कारण जोपर्यंत कामगारांच्या मोटर वाहन चालकाच्या अकाउंटमध्ये पैसे येणार नाही तोपर्यंत WCL जे आहे ते त्यांना पैसे अलॉट करत नाही. त्याच्यामुळं जे आहे हे लोक पैसे टाकतात आणि मग नंतर जे आहे 12,000पर्यंत त्यांचे पगार आणि बाकीचे ते पैसे रिटर्न मागतात. आणि अशा प्रकारचा जो आहे पूर्ण घोळ या कंत्राटदारांनी 20 ते 25 कंत्राटदारांनी केलेला आहे आणि खूप वर्षापासून हे सर्व सुरू आहे. अनेक राजकीय पक्षाचे नेते तिथे आले, त्यांनी हातात काम घेतलं आणि सर्व मॅनेज झाले. कंत्राटदारांनी त्यांना पैसे देऊन जे आहे चुपचाप बसवलं, परंतु बिचारे हे वाहन चालक जवळपास 80 ते 100 वाहन चालक आहे, यांच्यावर जे आहे एक प्रकारे जे आहे एक संकट कोसळलेलं आहे, आर्थिक संकट कोसळलेलं आहे, कारण यांचं आर्थिक शोषण होत आहे गेल्या अनेक वर्षापासून. आणि यामुळं या सर्व लोकांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अमनजी अंदेवार यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करण्यासाठी आणि न्याय मिळवून घेण्यासाठी त्यांनी तिथे शाखा ओपन केली. परंतु शाखा ओपन झाल्यानंतर आता का आपलं काही खरं नाही, म्हणून जे आहे हे जे कंत्राटदार जे आहेत त्यांनी 3 महिन्यापासून जे आहे त्यांचा पगार रोखून ठेवला, त्यांना 1 रुपया पण दिलेला नाही. त्यांची अट आहे की एक तर तुम्ही युनियन सोडा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची, किंवा मग तुम्ही जे आहे तुमचे पगार जे आहे जे आम्ही टाकतो त्याच्यामधून आम्हाला एवढे पैसे परत द्या. हा एक प्रकारे जे आहे या सर्व वाहन चालकांच्या खिशावर टाकलेला दरोडा आहे, एक प्रकारची यांच्याकडं मागितलेली खंडणी आहे. आणि म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून की या सर्व कंत्राटदारावर आतापर्यंत जे आहे लाखो रुपये जे आहे ह्या कामगारांचं आर्थिक शोषण झालेलं आहे, त्या सर्वावर ज्या खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि यांचे जे कंत्राट रद्द करून नव्या कंत्राटदारांना, स्थानिक कंत्राटदारांना काम द्यावं. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना आणि संपूर्ण अंगीकृत संघटना जी आहे मनसे स्टाईल आंदोलन करेल, अशा प्रकारचा इशारा आम्ही देत आहोत. ये थे राजू कुकड़े, अमन अंदेवार जी, और हमने वाहन चालक से बात किया. वाहन चालकों के हक का पैसा वहाँ के ठेकेदार ले रहे हैं, जिसमें आम के आम गुठलियों के दाम के जैसा ठेकेदार आज इन गरीबों के हक का पैसे का उपभोग कर रहे हैं. ग्लोबल मिशन न्यूज़ से अनूप यादव की रिपोर्ट.